आज का वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण। आप हमें सिखाएं, आप हमें समझाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर स्तुति का, आराधना का भूखा है? तो इसके 100 कारण मैं आपको बताऊंगा। 100 कारण, 100 reasons to praise the Lord Jesus Christ। जब यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर है और उसकी आराधना और स्तुति हमें क्यों करनी चाहिए, उसके 100 कारण आपको मैं बताऊंगा। 100 कारण, 100 में से आज देखते हैं कितने होंगे। पहला कारण, हम परमेश्वर को अब्बा या पिता कह के बुलाते हैं। हमें परमेश्वर को अब्बा या पिता कहने का हक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। रोमियो की पत्री 8 का 15वां मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पंजाबी में भी, क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया, जो फिर मुड़ के डरो, सगो लेपालक पुत्र होण दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। पहला कारण क्यों हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना या स्तुति करें। पहला कारण कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके परमेश्वरत्व को हे अब्बा और हे पिता कहने का हक मिला। हम अन्य जातियों को, हमें कोई हक नहीं था, यहूदियों को ही ये क्या था, हक था। दूसरा कारण, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। दूसरा कारण, हमें परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है। वो हमारा लविंग फादर है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। पहला यूहन्ना की पोथी, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और मैं 1 आयत पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने यानी संसार ने उसे भी नहीं जाना। किसको? प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। तो यहाँ पर पिता के प्रेम के बारे में बताया गया कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और यूहन्ना 3:16 भी इसके संदर्भ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको पंजाबी में पढ़ेंगे। देखो पिता ने साडे नाल इहो जिहा प्रेम कीता है, जो असी परमेश्वर दे बालक सदाइए, अते इहो असी हां भी। इस करके संसार सानू नहीं जानदा, क्यों जो उसने ओनू नहीं जानिया। हाँ, अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। परंतु जितनों ने उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाते हैं, उनसे पिता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व, पहला व्यक्तित्व क्या करता है, प्यार करता है। और यूहन्ना 3:16 भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने त्रिएक परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां त्रिएक परमेश्वर देहधारी हो रहा है, दूसरे व्यक्तित्व में आ रहा है। पंजाबी में पहले यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। पर जिन्हों ने उसनू कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्हों ने उस दे नाम उते नेचा की। किस नाम पे नेचा की? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया जो ओने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो उस उत्ते नेचा करे नाश ना होवे। सगों आगे भी पढ़ो। पर संदीपक जीवन पावे। एक बार फिर पढ़ो पूरा शुरू से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया जो उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक जो उस उत्ते नेचा करे नाश ना होवे पर संदीपक जीवन पावे। वापस पहला यूहन्ना 3 की 1 आयत में आते हैं। इसका जो आखिरी वाला पार्ट क्या कहता है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने यानी संसार ने उसे भी नहीं जाना। किसको? जीवन के कर्ता को। और ये बात जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ते हैं, पहले अध्याय की 5 आयत और 11 आयत, वो इस प्रकार कहती, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। 11वीं आयत, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:5 और 11वीं आयत। पर जो कोई ओदे वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5वीं आयत। अच्छा। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार। एक दी 5 ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। परमेश्वर दे ਵੱਲੋਂ दोबारा पढ़े 5 आयत। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। 11वीं आयत। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ और जेड़े ओदे अपने सन उन्होंने उसनु कबूल ना किया। नहीं किया। तो यहाँ पिता के प्रेम, पहला यूहन्ना 3 की 1 आयत में, पूरी आयतों में ये बाकी बातें भी थी, इसलिए हमने इन वचनों को भी देखा। अब तीसरा कारण क्या है? वो हमेशा युगानुयुग तक रहने वाला पिता परमेश्वर है। तीसरा कारण यशाया 9:6 हम देखते हैं। वो एवरलास्टिंग फादर है, युगानुयुग तक रहने वाला पिता। यशाया 9 अध्याय और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब 9 अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। साडे लई ता एक बालक जम्मिया ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ, ਸਲਾਹੂ, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता, शांति दा राजकुमार। अनादि यानी अनंत काल का पिता। इसलिए केवल वो ही अनंत काल का पिता है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। 5वां कारण, चौथा कारण, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। मत्ती 5 अध्याय की 48 आयत। इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि वो क्या है?
स्वर्गीय पिता है। मत्ती 5 अध्याय 48 आयत। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो जिमें ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता संपूर्ण है तिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ भी संपूर्ण होवो। हालेलुया। पांचवा कारण, वो आत्माओं का पिता है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। इब्रानियों की पत्री 12:9। वो आत्माओं का पिता है, आत्माओं का बनाने वाला, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। इब्रानियों की पत्री 12:9। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। पढ़ें। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਵੀਏ। तो यहाँ पे लिखा है आत्माओं के पिता के और भी अधीन क्यों ना रहें। आइए सर झुकाएं। 5 बातें हमने आज सीखी। हमें यीशु मसीह के द्वारा हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार मिला। रोमियो की पत्री 8:15। दूसरा, वो अनंतकालीन प्रेमी परमेश्वर है, लविंग फादर है, 1 यूहन्ना 3:1। तीसरा, वो अनंत काल का पिता है, यशायाह 9:6। चौथा, वो स्वर्गीय पिता है, मत्ती 5:48। पांचवा, वो आत्माओं का पिता है, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 9 आयत। 5 कारण हमने आज वचन से देखे। क्यों हमने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तमाम भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जो इस भाषा को समझते हैं, आप भी बाइबल खरीद के जो मैंने वचन बताए हैं उनको पढ़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। एक ही मूल से सबकी उत्पत्ति हुई है, सब आदमवंशी हैं। 100 कारण मैं मनुष्य जाति के सामने रखूंगा। आज सिर्फ 5 कारण मैंने बताए कि क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वो आराधना का भूखा नहीं है, हमारी स्तुति का भूखा नहीं है। स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत 24 घंटे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, 2 पंखों से मुंह ढांपते, 2 पंखों से पांव छुपाते, 2 पंखों से उड़ते उड़ते हुए लगातार आराधना करते। स्तुति, धन्यवाद, आराधना ये हमारे प्राणों के छुटकारे के लिए, ये हमारी शुद्धता के लिए, ये हमें नम्र करने के लिए, दीन करने के लिए, ये प्रभु के सामने टूटा रहने के लिए है। वचन सीखना हमारे लिए, वचन हमें शुद्ध करता है। वचन में लिखा, वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन पवित्र है। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा, धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और वो और भी अधिक धन्य है जो जैसा इसमें लिखा उसके अनुसार चलते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 5 कारण क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, पुस्तक, बढ़ाई, महिमा करनी चाहिए, हमने प्रभु के वचन से देखे। जो भी ये वचन सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में कार्य करें, उनके जीवनों को बदल दें। तेरा आत्मा उनसे बात करे प्रभु, क्योंकि आपने ही सबको बनाया, आप नहीं चाहते कोई भी नाश हो। इस पूरे घर के माहौल को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तेरा वचन
कभी खाली नहीं लौट के आता प्रभु। यह आज का वचन बहुतों के जीवनों के लिए आशीष का काम हो। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया।